गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीजन 8 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो और तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और जितने भी लोगों का जो वो मैसेज गेट होता है उसके अंदर से लाखों की तादाद में शैडो मोनार्क्स निकल रहे होते हैं। तो अब वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जब सभी हंटर्स इतने भयानक नजारे को देखते हैं तो वो सभी लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी जिन्हों सभी को ऑर्डर देता है कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और ये चीज सुनने के बाद सभी हंटर्स कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हम उन पे अटैक क्यों नहीं कर रहे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी मारे जाएंगे। फिर मिस्टर वो जिन्हों से पूछते बट वाई मिस्टर संग, हम उन पे अटैक क्यों नहीं कर रहे। तो जिन्हों जवाब देता है ये सब मेरे पे छोड़ दो। उसके बाद बिलियन अपनी आर्मी के साथ जिन्हों की तरफ आ रहा होता है। जो चीज देखकर जोंग भी नर्वस हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि पता नहीं संग जिन्हों अपने मन में क्या सोचा है, क्या वो इन सभी मैजिक बीस्ट को ग्राउंड में हराना चाहता है बिना किसी लॉन्ग रेंज अटैक के। लेकिन तभी जिन्हों भी उन लाखों मोनार्क्स की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है और वो बिलियन के आमने सामने होता है। एंड जो ये पैनल होता है वो देखने में काफी ज्यादा ऑसम लग रहा होता है। तुम्हें कैसा लग रहा है तुम अपना ओपिनियन कमेंट पे बता देना। उसके बाद जो बिलियन होता है वो जिन्हों के सामने झुकता है और उसे ग्रीट करके खुद को उसके सामने इंट्रोड्यूस करता है। इवन बंदा ये तक बोलता है कि और मैं यहाँ पे शैडो आर्मी को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। और ये नज़ारा देखने के बाद मिस्टर वू बोलते हैं ये चल क्या रहा है यहाँ पे आखिरकार, और उनका साथी बोलता है पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हम लोग थॉमस को देखते हैं जो कि लीना से पूछता है क्या जो मैं देख पा रहा हूँ वो तुम भी देख पा रहे हो। तो जो लीनर होता है वो चौंका हुआ है और बोलता है आई थिंक सो। और जो वो शैडो आर्मी होती है उसके अंदर 3 ड्रैगन टाइप बीस्ट भी होते हैं और उनमें से एक ड्रैगन टाइप बीस्ट तो ऐसा है जिसने पहले पूरी ह्यूमैनिटी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। उसके बाद हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि इतनी मैसिव आर्मी देखने के बाद अपने मन में सोचता है तो ये है रियल शैडो आर्मी जो कि पहले के मोनार्क ऑफ शैडो यानी एजबोर्न ने मेरे को पास डाउन करी है। फिर जो इतनी मैसिव आर्मी होती है जिन्हों उन्हें अपनी शैडो के अंदर समा लेता है और बोलता है अब रियल वॉर स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं हंटर एसोसिएशन का, जहाँ पे जो सभी फॉरेन प्रेस है वो कोरिया से डिमांड करे कि वो उन्हें रिसेंट इंसिडेंट के बारे में बताए। इसी के साथ ही जो ब्यूरो ऑफ हंटर है वो कोरिया हंटर एसोसिएशन जानना चाहते हैं कि अभी संग जिन्हों इस वक्त कहाँ पर है। और जो सभी कंट्रीज है वो जिन्हों से उसका इंटरव्यू लेना चाहती है और उससे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि अभी रिसेंट इवेंट में हुआ क्या, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जिन्हों उनके अगेंस्ट गया तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। और तभी एक स्टाफ बोलता है उस वक्त एंड टाइम में जिन्हों की आर्मी हमें दिख गई। तभी मिस्टर वो अपने स्टाफ को बोलता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस जगह जिन्हों की आर्मी की जगह बहुत सारे बीस्ट होने चाहिए। तो वो स्टाफ बोलता है नहीं नहीं सर मैं ये नहीं बोल रहा। उसके बाद मिस्टर वो उसे सीधे सीधे समझा देते कि अगर तुम्हें मरे हुए हंटर्स की फैमिली से कॉल आए तो तभी उठाना, ना कि ये सिले इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि हम इतने वेले भी नहीं बैठे हुए जो कि संग जिन्हों को उस जगह भेजेंगे। फिर मिस्टर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि 100,000 से भी ज्यादा बीस्ट जिनको जिन्हों ने अपनी आर्मी में ऐड कर लिया, पता नहीं अब आगे क्या आने वाला है। उसके बाद वो अपने स्टाफ को बोलते हैं कि मैं इस बात से अवेयर हूँ कि जो जिन्हों है वो अपनी प्रेजेंस को डिसअपेयर कर सकता है। उसके बाद मिस्टर वो आसमान की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोच रहे होते कि पता नहीं अभी संग जिन्हों कहाँ पे होगा। और तभी हम लोग एक आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जिन्हों को देखते हैं और उसकी एक बहुत बड़ी शैडो आर्मी को जिनकी वो ट्रेनिंग करा रहा होता है अपनी अपकमिंग वॉर के लिए। फिर बिलियन जिन्हों के पास ही खड़ा होता है और वो बोलता है आप अपनी फोर्सेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो और उनकी ट्रेनिंग करा रहे हो, ऐसी ट्रेनिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी। और ये सुनने के बाद जिन्हों बोलता है अरे कोई बात नहीं छोड़ो, वैसे भी अगर ये मर भी गए तो फिर भी ये वापस रिजनरेट हो जाएंगे। उसके बाद ही बेरू जिन्हों के पास आता है और उससे बोलता है मेरे किंग मेरे को ग्रैंड मास्टर के लिए टेस्ट देना है। और ये सुनने के बाद जिन्हों भी लाइक क्या बोल रहा है टेस्ट। फिर बेरू और बिलियन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और बेरू बोलता है एज अ कमांडर मैं ग्रैंड मास्टर बिलियन को चैलेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद जिन्हों भी एक्साइटेड हो जाता है 2 कमांडर की बैटल देखने के लिए। इसके बाद दोनों बैटल फील्ड में होते हैं और जो बेरू होता है वो चीखता है, लेकिन जो अपना बिलियन होता है वो अपने पास से अपनी एक बहुत लंबी शॉट निकालता है। जो चीज देखकर जिन्हों अपने मन में सोचता है ये तो इग्रिस की शॉट की तरह ही एक शॉट है, लेकिन ये इग्रिस की शॉट से ज्यादा लंबी है, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी स्पीड के मुकाबले इसकी ताकत ज्यादा हो। इसके बाद इग्रिस और बिलियन एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और जिन्हों को ऐसा लग रहा होता है कि शायद बेरू के पास चांस है
बिलियन से जीतने का। लेकिन तभी बिलियन अपनी शॉट को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल करता है, जो चीज देखकर जिन्हों भी सरप्राइज हो जाता है और उससे वो बेरू पे अटैक करता है। लेकिन बेरू समाव उसके अटैक को डॉच कर पाता है, लेकिन बेरू उसकी तरफ आगे बढ़ता ही है उस पे हमला करने के लिए। लेकिन तभी बिलियन उसे ट्रैप कर देता है। ये लड़ाई देखने के बाद जिनको अपने मन में सोचता है कि शायद ये लड़ाई ओवर हो चुकी है, बट इस वक्त बेरू की एबिलिटी कुछ काम नहीं आई और जो बिलियन के रिफ्लेक्सेस है वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे है और इस पे मेरे को कोई शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ग्रैंड मार्शल है, लेकिन उसे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसको देख के हम सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो बेरू होता है वो बिलियन को धप्पा दे देता है, जो चीज देख के बिलियन भी सरप्राइज, और जो बेरू है वो अपने पंजे से बेरू की सील को ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग चाइना के एयरपोर्ट को देखते हैं, जहाँ पे लिू जीगैग अपनी कंट्री आ चुके हैं। इसके बाद एक स्टाफ लिू जीगैग के पास आता है और उन्हें बोलता है, बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप साउथ कोरिया गए थे उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन उधर कुछ तो हुआ नहीं और आप उन सभी को क्या कहना चाहते हैं। तो लिू जीगैग जवाब देता है वो किस तरह के बेवकूफ है जो कि ये बेवकूफ वाला सवाल पूछ रहे हैं। ये सुनने के बाद वो स्टाफ बोलता है क्या क्या बोल रहे हो आप। तो लिू जीगैग जवाब देते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने कभी मैप देखा ही नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया के ऊपर ही चाइना की कंट्री पड़ती है और अगर वो मैसिव वेव साउथ कोरिया हैंडल नहीं कर पाती तो जो वो बीस्ट है वो फिर चाइना में हमला करते। और मैं तो तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं उन बीस्ट को हैंडल नहीं कर सकता और इसीलिए मैं साउथ कोरिया गया था उनकी हेल्प करने के लिए कि ऐसी नौबत कभी आए ना। उसके बाद ही उन सभी लोगों की नजर एक गेट पे पड़ती है, जिसको देखने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो कि अपने साथी को बोलता है, तो क्या ये सच है कि जो शैडो मोनार्क है वो अब हमारे अगेंस्ट हो गया है, तो अब मेरे को खुद जाके वहाँ की सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा। तो अभी तुम लोग कुछ समय के लिए लड़ाई रोक दो, क्योंकि अभी हम और लॉसेस नहीं चाहते। फिर वो अपने सभी सोल्जर्स को बैटल की तैयारी करने को बोलता है और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है किसी भी एनिमे किसी भी सीरीज को लेकर, तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और इंस्टाग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग बेरू को देखते हैं, जो कि बिलियन से हार चुका है। उसके बाद बेरू फिर से जिन्वो के पास जाता है और उसके सामने अपना सर झुका के उसे बोलता है, मेरे किंग, मैं फिर से बिलियन से लड़ना चाहता हूँ। इस चीज को देखकर जिन्वो कुछ समझ नहीं आता और वो बेरू से पूछता है, वैसे तुम ग्रैंड मास्टर की पोजीशन क्यों हासिल करना चाहते हो। तो बेरू जवाब देता है, बिकॉज मेरे को आपके साथ खड़े होकर लड़ना है। और ये सुनकर फिर जिन्वो उसे बोलता है, ठीक है, अगर ग्रैंड मास्टर मेरे राइट पे खड़ा होता है तो तुम मेरे लेफ्ट पे खड़े हो जाना। तो ये बात सुन के बेरू इमोशनल हो जाता है। तभी पीछे से उसके इग्रिस भी आ जाता है, जो कि उसे बोलता है, मेरे किंग, मेरे को भी एक चांस दीजिए। तो जिन्वो से बोलता है, ओके, तो तुम मेरे पीछे खड़े हो जाना, ठीक है। उसके बाद जिन्वो की नजर पड़ती है बीस्ट की गैदरिंग पे, जो चीज देखकर वो बोलता है, यहाँ पे वैसे चल क्या रहा है। फिर हम लोग ड्रैगन्स को देखते हैं, जो कि आसमान की तरफ आग उगलते हैं, जिनके अटैक देखकर तस्क उनको एक स्माइल देता है। इसके बाद वो अपनी पावर उन सभी ड्रैगन को दिखाता है और वो उसी आर्ट का यूज करता है, जिससे हम मैजिकल पावर्स को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। और उसका यूज करके वो आसमान की तरफ आग उगलता है और जो उसका अटैक होता है वो उन ड्रैगन के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। फिर अपना तस्क उन ड्रैगन्स के सामने हवाबाजी करता है, जो देखकर जिन्वो अपने मन में सोचता है, ये तस्क तो एक नंबर का चीटर निकला। फिर वो नोटिस करता है कि जो बहुत सारी चीटियाज है वो बहुत सारे सामान लेकर कहीं जा रही है, जो चीज देखकर जिन्वो बिलियन से पूछता है, वैसे ये कर क्या रही है। तो बिलियन जवाब देता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए एक छोटा सा घर बना रहे हैं, जहाँ पे आप आराम से रह सको। उसके बाद बिलियन जिन्वो से पूछता है, वैसे आप अपनी शैडो आर्मी को वापस क्यों नहीं बुला रहे। तो जिन्वो जवाब देता है, अभी कुछ समय के लिए इनको यहाँ पे रहने दो, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से दूसरे डायमेंशन में फंसे हुए थे। और तुम बिलियन, अब तुम शैडो मोनार्क एसबॉर्न को कभी नहीं देख पाओगे, क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा। तो बिलियन जवाब देता है, मैं उनके साथ तब से हूँ जब से उन्होंने रूलर से फाइट करी थी, और रूलर्स वही है जिन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग को बिट्रे किया था। और जब उन्हें अपनी ये न्यू पावर मिली तो मैं खुद की इच्छा से उनका एक शैडो सोल्जर बनना चाहता था और मैं उनके साथ लंबे समय से था, तो मेरे को उनके जजमेंट पे कोई भी डाउट नहीं है। फिर जिन्वो बिलियन से पूछता है, क्या तुम मेरे को एसबॉर्न के बारे में और बता सकते हो। तो बिलियन जवाब देता है, हाँ, लेकिन ये बहुत लंबी स्टोरी है। उसके बाद बिलियन बताता है, इसकी शुरुआत तब हुई जब मैं एक फ्रूट था जो कि वर्ल्ड ट्री में लटका हुआ था। और ये सुनकर जिन्वो बोलता है, क्या तुम एक फ्रूट थे, देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। तो बिलियन उसे बताता है कि जो सभी हेवनली सोल्जर्स होते हैं उनका जन्म ऐसे ही होता है, और जो वो ट्री था वो इतना बड़ा था कि वो अपनी ब्रांचेस से
पूरे स्काई को कवर कर रखा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो खुद खाना बना के अपने घर वालों को खाना सर्व कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो 8 आर्मीज है वो कभी भी अराइव हो सकती है, लेकिन मैंने सभी को वार्न कर दिया। बट मैं इस बार किसी से भी वादा नहीं कर सकता कि मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और जो मैंने ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ देखी है अपनी मेमोरीज में, उसमें मैं एक चीज़ तो कंफर्म हूँ कि वो सभी चीज को मिट्टी में मिला सकता है। लेकिन इस बार उनका टारगेट है अर्थ। तभी जिन्वू की मॉम उससे पूछती है, जो तुम्हारे फादर थे वो भी एक डेंजरस मिशन में जाने से पहले ऐसे ही खाना बनाया करते थे, क्या तुम भी कुछ ऐसे करने की सोच रहे हो? तो जिन्वू जवाब देता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जिन्वू बाहर जाता है और अपनी मॉम से बोलता है, देख के ऐसा लग रहा है कि कोई हमसे मिलने आ रखा है। और जो जिन्वू से मिलने आ रखा होता है वो होता है जिन्हो के फादर, जो कि जिन्वू से माफी मांगते हैं इतनी अचानक से उसके घर आने के लिए, और उससे पूछते हैं क्या वो कुछ समय अकेले में उनसे बात कर सकता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्वू और जिन्हो के फादर को देखते हैं, जो कि अलग से एक पार्क में होते हैं। और जिन्हो के फादर जिन्वू को बताते हैं कि जब इंटरनल स्लम्बर होने के बाद फर्स्ट टाइम मेरी आंखें खुली तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं ठीक इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। लेकिन जब बाद में मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि जो मिरेकल्स होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं होते, क्योंकि इंटरनल स्लम्बर बीमारी से पूरी दुनिया में मैं और तुम्हारी मॉमी ठीक हो रखे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये तुम्हारा काम है, तो इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरी हेल्प क्यों करी? तो जिन्वू जवाब देता है, बिकॉज आप भरोसेमंद हो, क्योंकि आपके पास कोई इंसान था जिसका यूज करके आप मुझसे ये मेडिसिन ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। तो जिन्हो के डैड बोलते हैं, क्या तुम जिन्हो की बात कर रहे हो? तो जिन्वू जवाब देता है, यस। और ये बात सुन के जिन्हो के डैड सरप्राइज हो जाते हैं और जिन्वू से पूछते हैं, कोई चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तो जिन्वू जवाब देता है, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे को कुछ भी होता है तो क्या आप मेरी मॉम और मेरी बहन का ख्याल रख सकते हो? तो ये सुनकर जिन्हो के डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम बस इतना ही चाहते हो? तो जिन्हो बोलता है, हाँ। तो फिर जिन्हो के डैड जवाब दे, ठीक है, तो तुम अपनी बहन और अपनी मॉम की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को, और वो जिन्हो को उसी गेट के बारे में बता रहे होते हैं जो चाइना में अपेयर हुआ है। फिर वो जिन्हो से पूछते हैं, मिस्टर सन क्या ये भी आपकी आर्मी का पार्ट है? तो जिन्हो बोलता है, नहीं, इसमें से अब हमारे एनिमीज निकलेंगे। उसके बाद जिन्वू मिस्टर वू की तरफ देखता है और उनसे बोलता है, मिस्टर वू क्या आपको मुझ पे भरोसा है? तो मिस्टर वू जवाब देते हैं, यस। इसके बाद फिर वो मिस्टर वू के माथे पे अपनी एक उंगली रखता है, जिससे होता कुछ ऐसा है कि जो एसबॉर्न की मेमोरीज होती है जो जिन्वू ने भी देखी थी उसे अब मिस्टर वू भी विटनेस कर लेते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे होते हैं। फिर जब जिन्वू अपना हाथ उनसे हटाता है तो वो चैन की सांस लेते और बोलते, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद मिस्टर वू नर्वस होते हुए बोल रहे होते हैं, मेरे को हमेशा से ऐसा लगता था कि गॉड ने हमें स्पेशल पावर दे रखी है जिससे हम ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सके, और इसीलिए मेरे को हंटर से भरोसा था कि उनका काम है बीस्ट को हराना और लोगों को बचाना। बट जो मैंने अभी देखा उसका तो ये मतलब होता है कि मैं गलत था। हंटर्स तो इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं कि वो जो अभी रियल वॉर होने वाली है उसमें सरवाइव कर पाए, क्योंकि जो ये वॉर है वो ह्यूमन और मोनार्क के बीच नहीं है, ये जो वॉर है वो मोनार्क और रूलर्स के बीच है। इसके बाद मिस्टर वू जिन्वू से पूछते हैं, क्या आप इन सभी से अकेले लड़ना चाहते हैं? तो जिन्वू जवाब देता है, यस। तो फिर मिस्टर वू बोलते हैं, तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? और इसी के बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक रिसेप्शन का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के हंटर्स गैदर हो रखे होते हैं। इसके बाद मिस्टर वू का असिस्टेंट उनसे पूछता है, वैसे कल संग जिन्वू ने आपको क्या बताया था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आप बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फिर मिस्टर वो जवाब देते हैं कि कल जिन्वू ने मेरे को एक ड्रैगन की आर्मी दिखाई थी जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, और उसके साथ एक ड्रैगन किंग भी है जो कि एक मोनार्क है, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सारे हंटर्स एक साथ मिल भी जाए तो फिर भी उसे कुछ नहीं कर सकते, और उसका एक ही अटैक पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसके बाद मिस्टर वो जिन्वू को कॉल लगाते हैं, लेकिन तभी वो उनके पीछे से अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके अपेयर हो जाता है और बोलता है, आई एम हेयर। इसके बाद मिस्टर वू जिन्वू को बोलते हैं, आज जब हम सभी लोगों को ये सच बताएंगे, हंटर्स का सच बताएंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रीज तो इस केओस को हैंडल तक नहीं कर पाएगी। तो जिन्वू बोलता है, हाँ मैं इस बात से अवेयर हूँ। और मिस्टर वू अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आज ये पूरी दुनिया हंटर्स का सच जानने वाली है, और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे को लेकर तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और इंस्टाग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अब देख ले, टाटा बाय बाय सायोनारा।